कांग्रेस ने हिमाचल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। इसके लिए सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के साथ ही निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बड़सर विधायक और प्रदेश कमेटी वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि सरकार बनने पर 5 लाख युवाओं को रोजगार और प्रत्येक विधानसभा के लिए 10 करोड़ का स्टार्टअप फंड की गारंटी पर विस्तार किया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए 10 करोड़ का स्टार्टअप फंड स्थापित होगा। स्टार्टअप फंड का उद्देश्य युवाओं को ब्याज मुक्त और गारंटी सहित लोन उपलब्ध करवाना है। इससे युवा अपने स्टार्टअप स्थापित कर सकेंगे, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होने लगेंगे। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने भाजपा के नेताओं को उनके 2017 के घोषणा पत्र में युवाओं और रोजगार पर किए गए वादों को एक बार पढ़ने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार न देकर उनको लगातार मुद्दों से भटकाने का काम किया जा रहा है। आगे कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गंभीर नजर नहीं आते हैं, क्योंकि आज का युवा नशे की चपेट में आ रहा है, जिसके लिए सरकार कुछ नहीं कर सकी है। लखनपाल ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को अपनी हार नजदीक देखते हुए बौखलाहट हो गई है, इसलिए फिजूल की बयानबाजी करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हर जिला में जो है ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो 10 गारंटियों की योजना जो बना के रखी है आने वाली सरकार के लिए, उसके उपलक्ष्य में आज ये प्रेस वार्ता यहाँ रखी गई थी। उसमें जो मुख्य जो हमारी फोकस है वो है जो युवाओं को रोजगार देने के लिए, स्वरोजगार पैदा करने के लिए हमारी सरकार जब बनेगी तो हमने उसमें युवाओं को स्टार्टअप योजना के माध्यम से पूरे प्रदेश में 12 जिलों में जो है 680 करोड़ रुपए का एक बजट उसमें तैयार होगा। उसमें 10 करोड़ रुपए हर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो वितरित किया जाएगा और उससे जो है युवाओं को अपना रोजगार करने के लिए उसमें कोई गारंटी नहीं होगी और उसमें ब्याज भी बिना ब्याज के होगा, वो जो पैसा होगा, ताकि युवाओं को अपना स्वरोजगार तैयार करने का मौका मिले और अपने गांव में ही वो अपना इस प्रकार का बेरोजगारी को दूर करने के लिए अपना रोजगार का साधन तैयार कर सके। बयान में पढ़ रहा था और बोल रहे थे कि गारंटी नहीं है, गारंटी तो उन्हीं की भी नहीं है। वो कहाँ से बोल रहे हैं कि गारंटी नहीं है, क्योंकि वो बुखला गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। वो सरकारी तंत्र को अपनी जीत समझ रहे हैं कि वहाँ 2-2.5 हज़ार जो सरकारी कर्मचारी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और 400-500 लोगों से गाँव से आ जाते हैं। उनको सोच के बहुत फुले से मार रहे हैं कि बड़ी भारी भीड़ हो रही है। भीड़ तो सरकारी कर्मचारी, और जब वो भीड़ वहाँ से चली जाती है तो उसके पीछे क्या कमेंट करती है मुख्यमंत्री महोदय को वो भी सुन लेने चाहिए। वो कोई अच्छा संदेश नहीं है। आज कर्मचारी परेशान है, बागवान परेशान है, युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, तो ये कहाँ से अपनी गारंटी समझ के बैठे हैं। तो डबल इंजन की सरकार या मोदी जी के सहारे सरकार नहीं बना सकेंगे, है ना। और जिस प्रकार से ये सोच रहे हैं कि मोदी जी की बार रैलियां 5-6 बार तो मोदी जी यहाँ आ गए, लेकिन प्रदेश को देके कुछ नहीं गए। झुंझुना दे के जाते हैं, कभी सेपू बड़े की बात करके चले जाते हैं, कभी इसका मतलब है कि वो यहाँ पे पर्यटन नगरी में अपना पर्यटन करने के लिए आते हैं और चले जाते हैं।